बहुत अच्छी बात है। हम जानते हैं, उस दिन जानबूझकर हम डिलीट कर दिए। एक छोटा सा डिलीट हुआ, उसके बाद सोचे कि डिलीट मार देते हैं, डिलीट मार दिए जानबूझकर। एक छोटा वाला धोखा से हुआ, बड़ा वाला जानबूझकर कर दिए। स्केलर वेक्टर अलजेब्रा क्या? सब लोग लिखेंगे। चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। देखिए इसमें दो तरह का मिलेगा आपको, एक 2D मिलेगा, एक 3D। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, 3D का मतलब 3 डायमेंशनल। ठीक है, छोटा छोटा चैप्टर, एक चैप्टर है ये, ज्यादा बड़ा नहीं है। कितने लोग पढ़े हैं स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है? हिंदी में पढ़े होंगे। सदिश किससे कहते हैं, अदिश किससे कहते हैं? पढ़े हैं कि नहीं पहले ये बताइए। अच्छा, और बताइए। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एकदम टू द पॉइंट बता दिए। देखिए स्केलर क्या होता है, वैसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर। मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हैं आप लोग? हाँ हाँ हाँ, वही चीज वही चीज। ठीक है, वही 5 kg क्या हो गया, वो मैग्नीट्यूड को शो करता है। इसमें आपको दो चीज मिलेगी वेक्टर में। ठीक है, एक हम लोग मैग्नीट्यूड को समझते हैं, और एक होता है डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन कहने का मतलब ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं होता, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं होता है। ठीक है, ऐसे होता तो वही है, लेकिन यहाँ पे आपको जो मिलेगा डायरेक्शन के लिए, तो उसको होता वही चीज है कि इधर गया उधर गया उधर, ये लेफ्ट गया राइट गया। मान लीजिए कि इधर जा रहा है, एक लाइन इधर है, यहाँ से इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर है। होता है यहाँ भी वही है, डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन हम लोग इसमें जो देखेंगे वो डायरेक्शन आपको नहीं मिलेगा, उसमें आपको जो मिलेगा उसके जगह पे एंगल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग एंगल निकालते हैं वही यहाँ पे डायरेक्शन का काम करें। डायरेक्शन निकालना है मतलब एंगल निकालना। ठीक है, एक तरह से डायरेक्शन भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका, बोलिए किसको किसको पता है ऊपर वाले क्या कहते हैं? मैप, मैप देखें आप लोग, मैप नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये नॉर्थ, सॉरी ये नॉर्थ और ये ईस्ट हो गया, दोनों के बीच में कितना का एंगल है? अरे ये समझिए ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश, वही चित्र है। एक एक करके डेफिनेशन लिखा दे, केवल समझा के छोड़ दे। स्केलर में क्या होता है, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। सच ए क्वांटिटी, सच ए क्वांटिटी लिखते चलिए, पता तो होगा ही। सच ए क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, अदिश अदिश, having only magnitude is called scalar। एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल। अच्छा, आप लोग दो चीज पढ़ते होइएगा, स्पीड पढ़ते होइएगा, वेलोसिटी पढ़ते होइएगा, दोनों में अंतर क्या है? हाँ, वेलोसिटी वेग का मतलब किस कितना किस डायरेक्शन में कितना गया। ठीक है, और स्पीड में कितना गया उतना ही रहता है। ईटीसी कर लीजिए, होता तो बहुत चीज है। देखिए इसको अगर अलग अलग कीजिएगा ना, तो अ मतलब होता है ना, और दिस मतलब होता है दिशा। मतलब डायरेक्शन का हिंदी दिशा होता है, जिसमें दिशा ना हो उसको अदिश कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। ठीक है, तो वही इसका अगर हिंदी में देखिएगा तो स्पष्ट पता चल रहा है। अदिश, अदिश का संधि विच्छेद अ प्लस दिश, अ मतलब ना होता है। ठीक है, और दिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा नहीं हो, जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, उसी को हम लोग अदिश कहते हैं, स्केलर कहते हैं। हो गया, तो उसी में ऐड करेंगे।
हो जाते हैं स्केलर को संधि विच्छेद हो जाए तो आगे वेक्टर लिखकर दे दीजिएगा VECTOR वेक्टर, इसको हम लोग कहते हैं सदिश। लिखे आगे डैश देकर लिखिएगा सच ए क्वांटिटी having magnitude as well as, मतलब होता है साथ साथ, as well as direction is called vector। एग्जाम्पल बताइए वेक्टर का। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंट, बहुत बहुत चीज होगा इसमें, तो बहुत चीज होगा है। फोर्स, मोमेंटम भी होता है, एक्सेलरेशन और बहुत सारा हो सकता है, बस इतना ही पर हम ड्रॉप कर देंगे। फिर क्या पढ़ाएंगे आपको, उससे क्या मतलब है, जो पढ़ा रहे हैं चुपचाप पढ़िए। हाँ बोलिए। पता नहीं, होगा कुत्ता को उससे कुछ हो गया होगा। अजवाइन नहीं है, कल तो था, परसों भी था। हो जाए तो बोलिएगा। नहीं, नानी गाँव गए हुए थे। मिटा रहे हैं। आगे लिखिएगा ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, नोट में कर लीजिएगा। ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए वेक्टर, इज कॉल्ड ए वेक्टर। ठीक है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब समझते हैं। लाइन सेगमेंट डायरेक्टेड का मतलब जिसमें डायरेक्शन हो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज जरा आप लोग बताइएगा। जैसे मान लीजिए हाँ, डायरेक्टेड का मतलब जिसमें डायरेक्शन हो, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब वैसा लाइन सेगमेंट जिसमें डायरेक्शन हो, उसी डायरेक्शन को डायरेक्टेड लिखा होगा। आई बात समझ में। ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब ए लाइन सेगमेंट विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। हाँ, इसमें जरा आप लोग बताइएगा कि ये वेक्टर यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जहां से शुरू हुआ उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, और जहां पे खत्म हो उसको, इसको बोलते हैं फाइनल या टर्मिनल कहते हैं, टर्मिनल पॉइंट। ठीक है ऐसे इसको हम लोग टिप और इसको टेल भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको टिप और इसको टेल बोलते हैं। टेल मतलब समझते हैं क्या होता है, टेल मतलब पूंछ, पूंछ समझते हैं, पूंछ किधर होता है, पीछे। ठीक है, और
टिप मतलब आगे होता है, ठीक है, ये इसको टिप, इसको टेल होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये वेक्टर ए से बी की तरफ है, मतलब इसका डायरेक्शन इधर से इधर है, तो इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट को कर दिए ए बी, और इसमें ऊपर से ये वेक्टर का साइन दिया, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, वेक्टर ए बी। क्या पढ़ेंगे इसको, इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए बी, जिसका डायरेक्शन ए बी कहने का मतलब डायरेक्शन ए से बी की तरफ, ठीक है। अगर उधर से इधर रहता तब हम लोग क्या लिखते, अगर ये ऐसा रहता, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, वेक्टर बी। और एक चीज ध्यान लगे, स्केलर में तो ए बी लिखे बी ए लिखे दोनों सेम होता है, लेकिन वेक्टर में क्या होता है, जब डायरेक्शन उल्टा हो तो निगेटिव हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर अगर ए बी लिखा हुआ हो, ठीक है, अगर इसको हम लोग बी ए लिखते हैं धोखा से, अगर यही चीज को हम लोग ए बी नहीं लिखा, हमको बी को पहले लिखना हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस वेक्टर बी ए लिख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब, इधर किधर वाले पे, ये एक मिनट बाबू, ये तो हम अलग बताएं, ये वाले को छोड़ दीजिएगा, ये लिख कर दिखाएं कि इधर से ये ए से बी लिखे हैं, ए इधर लिखे हैं, बी इधर लिखे हैं, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, बात वही है, घुमा कर लिखे, ठीक है। हाँ, एक चीज ध्यान देंगे, ये बता रहे थे कि जैसे अगर वेक्टर ए बी लिखा हुआ, इसको हम लोग अगर उल्टा लिखते हैं, अगर वेक्टर बी ए लिखते हैं तो इसका जो साइन होता है अपोजिट हो जाता है, अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। ये वाले को लिख लीजिए, उसके बाद लैंग्वेज लिखाते हैं, लिखते रहिएगा, या चाहे तो ये सबको भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज में लिखा देंगे सबको भी। हाँ, कौन ये वाला, यहाँ पे नीचे वाले में एरो, ये वाला, ये वाला, अगर इधर देते तो बी ए लिखते, इस तरह से, वो तो नाम है ना, नाम पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कि हम ऐसे लिखे हैं तो नाम को उधर लिखे हैं ना, ये उधर लिखे हैं, लेकिन वेक्टर तो इधर से उधर जा रहा है, जिसको हम लोग बी ए ही लिखेंगे ना। हमको स्टार्टिंग में ध्यान देना है, कहाँ से शुरू कहाँ पे खत्म है, डायरेक्शन उसी के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये तो नाम है, ये यहाँ लिखे तो बी आपके आपके ऊपर है, जहाँ लिखिए आप। ये हम डायरेक्शन इधर से इधर घुमा दिए हैं, ठीक है। आप चाहें तो ए को यहाँ लिखिए, ए को यहाँ, बी को यहाँ, तब क्या हो जाएगा, उधर से इधर की तरफ होगा तो बी ए होगा। आपको ध्यान रखना है कि किधर से शुरू है किधर खत्म है, तो जो शुरू होगा उसको पहले लिखना है, जो खत्म होगा उसको बाद में लिखना है। हाँ, मिटा दिए सब। इस अभी जो समझा उस चीज को लैंग्वेज में लिखा देते हैं, लिख लीजिए, लिखिएगा, a directed line segment, a directed line segment with initial point A and terminal point B and terminal point B is denoted by चीज, और इसमें लिख लीजिएगा, इज द वेक्टर, ऐसे वो तो पढ़ भी लीजिएगा वहां पे, इज द वेक्टर, तब लिख लीजिएगा डिनोटेड बाई, ठीक है। ऐसे इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़िएगा, पढ़ने आ जाएगा, कोई भी लिखना पड़ेगा, वेक्टर उसी को यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, इज द वेक्टर डिनोटेड बाई ए बी, इसको हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर ए बी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी is denoted by
इज डिनोटेड बाय, मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉडुलस से दिखाते हैं, ठीक है, मॉडुलस से, या इसी में हम लोग और वेक्टर का साइन गायब कर देते हैं, मैग्नीट्यूड बन जाता है। जब मॉडुलस लगाते हैं तो वेक्टर का सिंबल हट जाता है, सिंबल अगर हम सिंपल से अगर यहाँ पे वेक्टर का साइन हटा दें मतलब ये मैग्नीट्यूड बन गया, ठीक है, ये वाला हट गया मतलब डायरेक्शन हट गया, तो डायरेक्शन हट गया तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वही चीज लिख रहे थे कि मैग्नीट्यूड को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, कोई भी वेक्टर उसमें मॉडुलस लगा दीजिए उसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा, उसका जो वैल्यू निकलेगा। हो गया। हाँ, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये वाला ए था ये बी था, तो अगर हम ऐसे लिखे तो इस मान लीजिए कि इसके लेंथ को हम ए यूनिट मान लेते हैं, कितना यूनिट, ए यूनिट, तो अगर वेक्टर ए बी का हम लोग जो मॉडुलस लेंगे, अगर वेक्टर में लिखना हो तो हम लोग ए बी के जगह पे ए माने हैं तो इस पर ए का सिंबल दे दीजिए, नहीं तो अगर मॉडुलस इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर ए बी का मैग्नीट्यूड लिखे तो इधर में क्या हो जाएगा, ए बी का मैग्नीट्यूड हम सिर्फ और सिर्फ ए के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है, या ऐसा भी कर सकते हैं, इधर में लगा लीजिए और मॉडुलस काट कर लीजिए तो उसका मैग्नीट्यूड बन गया। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। क्या बोले, कितना होगा इससे, ज़्यादा ज़्यादा होगा तो एक 4 नंबर वाला क्वेश्चन होगा या 3 नंबर वाला, और 2-3 ऑब्जेक्टिव होगा, 2D 3D दोनों को मिलाकर वही 15-16 नंबर आता है। 12.12 से लेकर 13.3 तक पढ़ लीजिएगा, सब मिलाकर 16 नंबर आता है। हो जाए तो बोलिएगा। आगे लिखिएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। शर्मा जी ज्वाइन नहीं किए हैं क्या? आप मूवी देखने के चक्कर में। अच्छा, शर्मा जी कौन है, किसका नाम है? अच्छा, वो भी तो शर्मा जी हैं। शर्मा जी शर्माते नहीं है लेकिन सबको अलग अलग नाम दे देने। अब ऐसे ही बताइए शर्मा जी, कहेंगे ढक्कन तो कोई पहचानेगा हम किस पर ढक्कन कर रहे हैं। और गेंडा कह दे तो देखिए गेंडा भी उसी को, अब दूसरे का नाम दूसरे को कह रहे हैं, झगड़ा हो जाएगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में पहला लिखिएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब कोई बताएगा, यूनिट, हाँ, यूनिट का हिंदी क्या होता है, इकाई, लोग पढ़ते हैं, हिंदी वाले लोग पढ़ते होंगे पारा हमेशा, 2 इकाई 2, 3 इकाई 3, इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई का मतलब होता है एक, ठीक है, तो इसमें नाम में ये स्पष्ट है कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, यूनिटी हो, 1 हो, उसी वेक्टर को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है, जैसे कि लिखिएगा ए वेक्टर हैविंग यूनिटी मैग्नीट्यूड, हैविंग यूनिटी का मतलब 1 होता है, ठीक है, यूनिटी मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर, ठीक है, और यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं याद है कुछ आप लोगों को, 2 चीज पढ़े होइएगा, एक के ऊपर एरो का साइन होता है और एक कैप लगा होता है, दोनों में अंतर क्या है पता है? हाँ, तो उसी को ना कैप कहते हैं, तो उस टोपी का मतलब समझते हैं क्या होता है? अच्छा,
इसी में लिख लीजिएगा द यूनिट वेक्टर वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय एक कैप या हैट भी पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। अगर यूनिट वेक्टर ए बोले लैंग्वेज में लिखा हुआ तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे तो ये पर कैप लगा देंगे, ठीक है। हो गया। अच्छा एक चीज और अभी लिख देते हैं, इसके बाद में फिर बताएंगे। जैसे कोई वेक्टर दिया हो, उस वेक्टर को हम लोग अगर यूनिट वेक्टर में चेंज करना हो, मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करते हैं? तो यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर ए और इसमें इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि ये जो वेक्टर था यूनिट वेक्टर में बदल जाएगा, ठीक है। किसी भी वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर में बदलना हो तो उस वेक्टर में उसके मॉडुलस से भाग दे देंगे, जो आएगा वही उसका यूनिट वेक्टर होगा। अच्छा ये बताइए कि अगर ए, अरे कोई भी वेक्टर हो, अगर वेक्टर को यूनिट वेक्टर में चेंज करना हो तो उसको मॉडुलस से भाग देते हैं, ठीक है। ये वेक्टर था, मॉडुलस से भाग दिए तो कुल मिलाकर जो रिजल्ट होगा क्या बन गया, देखिए जो वेक्टर ए था ये क्या चीज में बदल गया, यूनिट वेक्टर में बदल गया। हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इसी को अगर हम लोग और भी मैथमेटिकली लिखें, अगर ए यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना के बराबर होगा? ये जो सिंबल ये क्या चीज का सिंबल है, ये जो मॉडुलस होता है मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा जब ए यूनिट वेक्टर होगा? तो इसका मापांक कितना के बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होगा, तब ना हम लोग कहेंगे यूनिट वेक्टर। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है, तो हम लोग इसको कहेंगे यूनिट वेक्टर, ठीक है। हो गया। इसको मॉडुलस ऑफ वेक्टर है या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है? यहाँ मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड। हो गया। नोट कर लिए? आगे इसी में लिखिएगा दूसरा जीरो वेक्टर। कौन बताएंगे इसका डेफिनेशन कितना होगा? कौन बताएंगे? 2 दिन थ्योरी, 1 दिन में क्वेश्चन खत्म। हाँ बोलिए, कौन बताएंगे इसका डेफिनेशन जीरो वेक्टर का? अभी जो पीछे पढ़े हैं एकदम वैसे ही, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 तो उसको क्या कहेंगे? जीरो वेक्टर। छोड़ दो, लिख लीजिएगा क्या? क्या बोले? लिख दे रहे हैं। हाँ नल वेक्टर एम्प्टी वेक्टर भी कहते हैं, वॉइड वेक्टर भी कहते हैं। ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0 is called zero vector, is called zero vector. It is denoted by बड़ा सा जीरो, ठीक है। दिस इज, ये इसी में कर लीजिए आगे। जीरो वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड नल वेक्टर, ठीक है। इसी को हम लोग वॉइड वेक्टर भी कहते हैं। नल या वॉइड का मतलब खाली होता है, एम्प्टी भी कह सकते हैं। हो जाए तो बोलिएगा। इसी को हम लोग एक और दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं,
अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर जा रही है आप लोगों के पास? अगर बोल दूँ तो लिख लीजिएगा, टाइम बच जाएगा क्योंकि थ्योरी बहुत है। यहाँ पर अगर आप चेंज करके लिखिएगा, इन द अदर वर्ड, इन द अदर वर्ड्स, इन द अदर वर्ड्स, a vector, a vector whose initial and terminal points, whose initial and terminal points coincide, 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 is called a zero vector, is called a zero vector, is called a zero vector. हाँ, एक एक दूसरे के ऊपर चिपक जाए ना। बताते हैं, सबका मीनिंग बताते हैं, पहले लिख लीजिए। हो गया? चल, a vector whose initial and terminal points coincide, a vector whose initial and terminal points, उसके बाद यही वाला बोले, इसको यहाँ लिख लीजिए, coincide is called a zero vector, is called a zero vector. हो गया? हाँ, वही चीज लिखे हैं, यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, इसको यहाँ उतार लीजिए जो बोले हैं, is called a zero vector. हो गया? जल्द लिखिए थोड़ा, उसे तेज में तो हम लिख देंगे जब टाइम लगाइए। तो जीरो वेक्टर कैन नॉट बी असाइंड, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर कैन नॉट बी असाइंड a definite direction, a definite direction, ठीक है? as it has zero magnitude, as it has assigned, a double s I g n e d, a double s I g n e d cannot assign a definite direction as it has zero magnitude, zero magnitude, it has any direction, it has any डायरेक्शन। देखिए, जीरो वेक्टर में क्या होता है, जीरो वेक्टर में हम लोग नहीं बता सकते हैं कि इसका डायरेक्शन किधर है, इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है? इसका ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड जीरो होता है, इसलिए हम लोग डिफरेंट डायरेक्शन नहीं असाइन कर सकते हैं, इसलिए हम लोग जीरो वेक्टर के लिए जो मन हो वो डायरेक्शन ले सकते हैं, ठीक है? एनी डायरेक्शन। अब ये जो वर्ड लिखे थे कोइंसाइड, इसका मतलब क्या है बता रहे हैं। हो गया? ध्यान से देखिएगा, जैसे कोई ऐसा वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, दोनों एक है। देखिए तो, यही वाले को हम इनिशियल ही मान रहे हैं, इसी वाले को फाइनल ही मान रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे पे चिपका हुआ है, तो इसी केस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसाइड। ए और बी क्या कर गया, ए का मतलब इनिशियल पॉइंट, बी का मतलब फाइनल पॉइंट, दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर गया, इसी को हम लोग बोलेंगे जीरो वेक्टर। देखिए, जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है कि मैग्नीट्यूड कब होगा, जब कुछ ना कुछ आगे ऐसे लाइन बढ़ेगा तब ना इसका मैग्नीट्यूड होगा, जब यहाँ से चला यहीं पे रह गया, आगे बढ़ा ही नहीं, तो उसमें मैग्नीट्यूड कुछ होगा,
मैग्नीट्यूड उसका 0 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, देखिए ए भी यही है, बी भी यही है, मतलब ए का वैल्यू ही बी के बराबर। तो हम लोग अगर जैसे मान लीजिए कि ये रहता ऐसे लिखते, तो इसको हम लोग लिखते वेक्टर ए बी। और जब ए और बी दोनों बराबर है तो दोनों को या तो ए लिख लीजिए या दोनों को बी भी लिख लीजिए, जो आपको मन हो। बात समझ गए? तो जीरो वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर कहीं सेम सेम भी लिखा हुआ है, ए का मतलब ए ही इनिशियल है, ए ही फाइनल है, मतलब आपको समझना है कि जीरो वेक्टर, ये आगे बढ़ा ही नहीं। क्लियर है? ये जैसे आगे बढ़ा था ना, तो इस केस में क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। ए बराबर अगर बी हो जाए तो ये वाला केस एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि ये वाला होगा, ए भी वही बी भी वही। तो या तो आप ए लिखिए या बी भी लिखिए, जो मन हो वो लिखिए। क्लियर है? जीरो वेक्टर समझ गए सभी लोग? जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा, ठीक है। और फिर जीरो वेक्टर का डायरेक्शन पूछा जाए कि इसका डायरेक्शन क्या क्या हो सकता है, तो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या क्या हो सकता है, आपको जिधर मानना उधर मान लीजिए, ठीक है। इसका डायरेक्शन कुछ भी डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं कि यही डायरेक्शन। चलिए हो जाए तो अगला वेक्टर लिखिएगा, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर, एस लगा लीजिएगा, इसमें 2 आएगा। 2 और मोर वेक्टर्स having same initial point, having same initial points are called co-initial vectors, are called co-initial vectors। एग्जाम्पल जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए को इनिशियल का मतलब क्या होता है, को इनिशियल का मतलब समझिएगा, देखिए इसमें 2 वर्ड है, एक तो है को और एक है इनिशियल, ठीक है। इनिशियल का मतलब क्या होता है, इनिशियल का मतलब क्या होता है, शुरुआत, शुरुआत। और को का मतलब होता है सह शुरुआत, मतलब एक ही साथ शुरुआत किया था, एक ही साथ शुरुआत होगा तो इनिशियल पॉइंट कहाँ जाएगा। देखिए मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर हो गया, ये वो कर देते हैं, ये मान लीजिए कि ए है, ये कोई वेक्टर होगा, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, मान लीजिए कि ये वेक्टर डी है। जरा बताइए, तो सब तो वेक्टर ही हैं। एक वेक्टर कह सकते हैं ये वेक्टर ओ ए है, एक वेक्टर ओ बी है, एक वेक्टर ओ सी है, एक वेक्टर ओ डी है। जो भी आपको वेक्टर नजर आ रहा है, वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी, फिर आ गया वेक्टर ओ सी, फिर वेक्टर ओ डी। जरा बताइए तो सबका इनिशियल पॉइंट कितना है, इनिशियल पॉइंट 0 नहीं लिखे सर, चलो ओ लिखे हैं इसको, ठीक है। क्या लिखे हैं, ओ लिखे हैं। तो सबका इनिशियल पॉइंट कितना होगा, ओ होगा, यानी कि सारे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। तो ऐसे ही वेक्टर को हम लोग बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। कि एक से ज्यादा वेक्टर हो और सबका अगर इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट हो, तो हम लोग ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। क्लियर हुआ? आगे लिखिएगा इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। बोल दे, टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सिंबल में लिखना है, स्मॉल ए के ऊपर वेक्टर का सिंबल और स्मॉल बी के ऊपर वेक्टर का सिंबल, ठीक है। टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इस तरह से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी are said to be equal, are said to be equal if
if they have the same magnitude, if they have the same magnitude, किसी का छूट जाए तो बोलिएगा, if they have the same magnitude and direction regardless, 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 regardless of, regardless of the positions of, the positions of, the positions of their initial points, their initial points and written as, and written as, एंड रिटेन एज, जब ए और बी दोनों इक्वल होगा, बराबर होगा, तो वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। रिटेन एज के बाद यहाँ लिख दिए वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। हो गया। आगे लिखिएगा कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर पढ़े हुएगा, कोलिनियर पॉइंट्स भूल गए क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोलिनियर 3 पॉइंट कोलिनियर होगा तो क्या क्या कंडीशन होगा, कौन बता देंगे अभी? 3 पॉइंट कोलिनियर हो तो कितना तरीका पढ़ाए थे चेक करने का, कैसे चेक करते हैं कोलिनियरिटी? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। चलिए और कोई बताएंगे? एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। हाँ बोलिए, आयुष बोलिए, पहले आप ही बोलिए। हाँ हाँ, आगे और बताइए, और किसी को बताना है? हाँ हाँ, देखिए ना, उस चोर को देखिए, उस चोर चोर को देखिए, वो थ्योरी का कॉपी निकाल कर देख रहे हैं, बता रहे हैं। वो समझ रहा है कि हम देख ही नहीं रहे हैं। चलिए, 3 4 तरीका पढ़ाए थे। नहीं, कॉपी खोल कर नहीं बताना था। दो का बराबर हो तो कोलिनियर नहीं होगा। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए, सब लोग बताइए, सबको चांस दे रहे हैं, जिसको बताना हो वो लोग बताइए। सारे लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाए हैं, कम से कम 1.5 महीना पढ़ाए होंगे। दो दो घंटा पढ़े होइएगा। अच्छा, और कोई बताना चाहेंगे? अभिषेक सिंह नहीं बता रहे हैं, क्या बात है? पीछे दुम 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 दुबका कर भाग रहे हैं। नहीं तो आप बताइए, सब लोग तो हम देख लिए, एक तो कॉपी खोल के बताएं। शेर शांत नहीं रहता। अच्छा, कोई आप कुछ ऐसे बता दीजिए जो ये लोग नहीं बताएं।
अच्छा, ये तो आप चले गए वो वाले में, लास्ट वाले में जहाँ कंकरेंट लाइन चेक करना था। ये भी टपक रही है, तो बोलिए। हाँ, ट्रायंगल में क्या? कहाँ कहाँ घूम रहे हैं आप लोग? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, जीरो आ जाएगा तो कोलिनियर होता है। या ए बी सी, अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो तो कोलिनियर होता है। ए बी और बी सी का अगर स्लोप इक्वल हो तो भी कोलिनियर होता है। एक एक कोलिनियरिटी का कंडीशन हम लोग वेक्टर में पढ़ेंगे अभी फिलहाल। हाँ, कॉपी खोलकर कौन गलत बताएगा भला? पुटिंग वाला तो इक्वेशन वाले थे। हाँ, वो कंकरेंट वाला आप बता रहे हैं। हाँ, आप कंकरेंट वाले में चले गए हैं अभिषेक सिंह, जो 3 इक्वेशन था कंकरेंट बता रहा था। एक ही पॉइंट से पास करेगा वो वाला। कोलिनियर वेक्टर। आप क्या बोल रहे हैं, बोलिए। आपका तो ये पृथ्वी से बाहर वाला आंसर है। ऐसा तो कुछ आप कहीं, एक होता है कि कुछ गलती से भी ऐसा पॉइंट पकड़िए जो पढ़े हो हम। किसी चीज के लिए कंडीशन पढ़ाई नहीं है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ये तो आपके ये नानी गांव वाला कोई होगा सवाल। टीचर रानी को पढ़ाया नहीं, सबको पढ़ाए। सब लोग इसमें पढ़ा हुआ है, जो भी 11th में है सबको पढ़ाए। कुछ लोग पिटाया भी होगा फॉर्मूला सुनाने के लिए। चलिए लिखिए कोलिनियर पॉइंट्स। सॉरी, कोलिनियर वेक्टर्स। कहाँ चले गए पॉइंट पे? आप लोगों से बात करते करते 11th पे पहुंच गए। कोलिनियर वेक्टर्स डैश देगा। कोलिनियर का हिंदी क्या होता है? आप लोग पढ़े होइएगा 10वां में, संरेखी बिंदु याद है? निर्देशांक ज्यामिति 10वां वाला पढ़े होइएगा तो उसमें मिला हो। अब इससे भी नाम नहीं, हिंदी हिंदी के हैं, 3 को हिंदी है बताए। हिंदी पूछे भी हैं। संरेखी समझते हैं? अरे सम मतलब बराबर, रेखी मतलब रेखा। एक ही रेखा पे अगर एक से ज्यादा पॉइंट हो तो सबको सबको कोलिनियर कहते हैं। ठीक है। एक कोई भी लाइन हो, मान लीजिए कि ये भी अगर कोई लाइन है, तो ये लाइन, कोई भी लाइन अपने आप का पैरेलल होता है। हो गया आशीष, हिंदी समझ गए? कुछ याद आया 10वां वाली बात? बोल कर चुप हो गया आशीष। याद आया कोई 10वां वाली बात? चलिए, कोलिनियर वेक्टर्स लिखकर रह दीजिएगा, लिखिएगा टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स। फिर उसी तरह से लिखना है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर बी। टू और मोर कर लीजिएगा, चलो ठीक है। यहाँ तो हम 2 ही माने हैं ना, 2 से ज्यादा भी हो सकता है इसमें। ऐसे कर लीजिएगा, टू और मोर वेक्टर्स। ए भी नहीं मानिएगा, 2 के लिए हो जाएगा, लेकिन 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो जाएगा। ठीक है। टू और मोर वेक्टर्स are said to be collinear, are said to be collinear if they are, if they are parallel to the same line, parallel to the same line, parallel to the same line, irrespective, irrespective of, irrespective of their magnitudes and directions, irrespective of their magnitude and directions.
are called collinear vectors, are called magnitude and directions are called collinear vectors, are called collinear vectors. हो गया। एक सुंदर सा फिगर बना लीजिए। मान लीजिए कि पॉइंट ए बी सी इसी पर है, ए बी सी, ठीक है। वेक्टर ए से बी, वेक्टर बी से सी। यहाँ पर देखिए तो कितने वेक्टर होंगे टोटल। अगर हम वेक्टर ले तो वेक्टर ए बी हो जाएगा, फिर एक वेक्टर बी सी ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और फिर कौन सा ले लेंगे, वेक्टर ए सी ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हियर वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी एंड वेक्टर ए सी are called collinear vectors, are called collinear vectors, collinear vectors। हो गया। देखिए अब इसमें दो चीज आगे मिलेगा आपको, इसमें और भी दे दिया है, लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर, ठीक है। लाइक वेक्टर ये क्या समझना है, ये हो गया वेक्टर ए बी, ये हो गया वेक्टर बी सी। तो ए बी और बी सी, ए बी और यहाँ से अगर बी सी लेंगे तो एक दूसरे का पैरेलल है कि नहीं है। वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी एक दूसरे का एक ही लाइन पर है ना। ऐसा भी कह सकते हैं कि ए बी और ए सी एक ही लाइन पर है, बी सी और ए सी एक ही लाइन पर है, ठीक है। तो हम लोग कोई भी लाइन अपने आप का क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। तो जब भी आपको पैरेलल वेक्टर मिल जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। हाँ उसमें एक चीज लिखा हुआ है, जरा डेफिनेशन में ध्यान दीजिएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये छोटा वेक्टर है ए बी, अगर ए सी लेंगे तो ए सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखिए इसका लंबाई ज्यादा होगा कि ए सी का लंबाई ज्यादा होगा, ये इतना का लंबाई ज्यादा है कि मतलब इसका मतलब इसका हाँ लंबाई लेंथ कहने का मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो मैग्नीट्यूड ज्यादा या कम है उससे हमको मतलब नहीं है। जैसे कह रहे हैं कि आप लोग कहीं जा रहे हैं, कहीं मेला जा रहे हैं, कहीं मार्केट जा रहे हैं, तो एक ही रास्ते से जा रहे हैं, उससे मतलब ये नहीं कोई ज्यादा चला है कोई कम चला है। यहाँ भी वही बात है कि ये मैग्नीट्यूड कम ही है ज्यादा, उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। एक पथ पर होना चाहिए, ये भी नहीं एक डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, डायरेक्शन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम ऐसा कह दें ये उसमें से कुछ इधर इधर की तरफ है, चलिए यहीं पे कर देते हैं। अगर इधर कर दे तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए, तो इसको डी कर दे तो सी डी हो जाएगा। ये सी डी भी किस लाइन पर है, इसी लाइन पर है, पैरेलल है कि नहीं है, पैरेलल है। भले ही इसका डायरेक्शन इधर से इधर है, इसका डायरेक्शन इधर से इधर है, तो भी क्या होगा, वेक्टर सी डी भी क्या होगा, ये इसको भी हम लोग कहेंगे सबके साथ इक्वलिनियर है। हमको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, पैरेलल होना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। हाँ एक चीज अब ध्यान दीजिए, जैसे अभी हम जो लिख दिए ये सबका डायरेक्शन तो पहले का सेम था, लेकिन अभी जो हम इधर से इधर लिखे हैं इसका डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो अगर हम ये सब लेंगे तो सबका डायरेक्शन सेम है, तो अगर डायरेक्शन सेम वाला कोलिनियर वेक्टर हो तो उसको कहते हैं लाइक वेक्टर्स। अगर डायरेक्शन सेम वाला हो तो उसको क्या कहते हैं, लाइक वेक्टर। ये वाला कैसे जैसे उल्टा हो गया, मान लीजिए कि इधर से ए बी ले लिए, अगर इधर से ए बी ले लिया उधर से सी बी ले लिए, तो है तो कोलिनियर ही, लेकिन इसका डायरेक्शन इधर से इधर है, सी बी ये सॉरी डी था, चला डी था, सी डी ले लिए। और सी डी का कहाँ से कहाँ डायरेक्शन है, इससे इधर की तरफ, सी से डी की तरफ है। मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक का डायरेक्शन इधर है एक का इधर है, तो हमको डायरेक्शन से भी मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड भी कम ज्यादा उससे मतलब नहीं है, एक ही लाइन पर है, मतलब पैरेलल है, तो हम लोग कहेंगे कोलिनियर वेक्टर है। तो कोलिनियर में अगर सेम डायरेक्शन वाला हो गया, जैसे ये सब सेम वाला था तो उसको लाइक कहते हैं। अगर एक सेम हो और एक उल्टा हो, मतलब दोनों का अगर डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वैसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं अनलाइक वेक्टर, ठीक है। लाइक वेक्टर का मतलब कोलिनियर भी हो और डायरेक्शन भी सेम हो, और अनलाइक का मतलब कोलिनियर हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। क्लियर है।
क्लियर है कि नहीं? अगर अलग अलग कहे तो ऐसा कह सकते हैं। मान लीजिए कि ये वेक्टर ए बी हो गया, इधर से इधर कर लीजिए। ये मान लीजिए कि वेक्टर सी डी हो गया। देखिए तो वेक्टर ए बी इधर से इधर है, वेक्टर सी डी इधर से इधर है, तो दोनों एक दूसरे का पैरेलल है कि नहीं? दोनों एक दूसरे का पैरेलल है कि नहीं? अगर हम वेक्टर ए बी की बात करें और वेक्टर सी डी की बात करें तो दोनों क्या है? दोनों का दोनों पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। और पैरेलल होने के साथ साथ डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे? ऐसे वेक्टर को, ये कोलिनियर तो होगा दोनों, लेकिन ये वाले को क्या बोलेंगे? अनलाइक वेक्टर, ठीक है। अब वही अगर डायरेक्शन एक ही होता, ये भी इधर की तरफ होता, तो उसको बोलते हैं लाइक वेक्टर्स। हाँ, आगे लिखेंगे फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स फ्री वेक्टर्स लिखकर डाल देंगे। फ्री समझते हैं? मुफ्त। FREE फ्री, फ्री समझते हैं? कोई नहीं बोल रहा है, ये क्या बात है? फ्री किसी को पता नहीं है? तो वही वाला फ्री तो लिखना है, तो हमसे लिखवा रहे हैं आपको। 4 बार बोल दिए, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। चलिए अच्छे से फिर से लिख देते हैं। फ्री वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स टेस्ट का लिखिएगा। इफ द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर, if the initial point of a vector is not specified, if the initial point of a vector is not specified, then if the initial point of a vector is not specified, अरे इसी को ऐसा लिखे ना, स्पेसिफाइड का मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिए अननोन, अननोन। Then it is called a free vector, a free vectors। एक से ज्यादा लिखेंगे तो यस लग जाएगा, एक होगा तो यस नहीं लगेगा, ठीक है। वेक्टर क्यों? बाराती आने वाला है क्या? बाराती आने वाला है क्या आपका? नहीं, बारात है ना तो कहिए, सब लोग चले आएंगे आपके यहाँ। आयुष तो तैयार हो गया आने के लिए। आयुष, आप दोस्त देखिए देखिए, आयुष का, आयुष का आयुष का 2 साल के बाद होगा। ये अविनाश अभी ही तैयार है विक्रम के यहाँ जाने। चलिए चलिए। अरे अरे मन की बात थी उनके, मन की बात थी, उनसे कहा गया, मतलब को नहीं होता है, खुशी की वजह से किसी को जब बर्दाश्त नहीं होता मुंह से निकल जाए, निकल गया विक्रम के मन से। हाँ चलिए, फ्री वेक्टर्स पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। अच्छा, आप लोग फ्री वेक्टर का मतलब समझते हैं? फ्री वाला आदमी को समझते हैं? कैसे कहते हैं कि आदमी फ्री है? आप लोग देखते हैं कभी आसपास में आपके मोहल्ला में कोई आदमी होगा तो क्या कहते हैं कि आदमी फ्री है? फ्री, फ्री का मतलब समझते हैं? तो कहाँ से जाएगा, कहाँ से उठेगा, कहाँ जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है, उसके पास मतलब टाइम का कोई लिमिट नहीं है। वही चीज़ है यहाँ वेक्टर, वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट कहाँ से शुरू है आपको पता ही नहीं है, तो वैसे वेक्टर को हम बोलते हैं फ्री वेक्टर, ठीक है। हो गया? लिख लिए सभी लोग? चलिए, लास्ट लास्ट 1-2 मिनट और पढ़ाएंगे। आगे लिखिएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। पोजीशन वेक्टर क्या चीज?
उसकी जरूरत ना है, बताने के लिए समझा देंगे, समझाने के लिए समझा देंगे, उसकी जरूरत ऐसा ना है। कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में हो, आपको भी मिलेगा जब 3D पढ़ाएंगे तो ये सब मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ भी इसका यूज ना है। हाँ लिखिएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट लिख कर रह दीजिएगा। देखिए पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है कि कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, जब इसका इसको हम लोग ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखते हैं। मान लीजिए कि पॉइंट ए था, ठीक है, और इसको हम अगर वेक्टर ओ ए लेते हैं तो ओ ए का मतलब क्या है कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग बोलेंगे कि इस पॉइंट का ये क्या हो गया, यही हो गया पोजीशन वेक्टर, शॉर्ट में हम लोग पी भी लिखते हैं। किसी भी पॉइंट का जब हम लोग पोजीशन उसके ओरिजिन के, अरे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, लेकिन इसका जो हम लोग पोजीशन देखते हैं अगर ओरिजिन से देखें, इसको हम लोग तो ऐसा भी देख सकते हैं ना, वेक्टर ए भी तो कह सकते हैं। तो अगर ए बी लेंगे तो ए और बी में क्या ओरिजिन नहीं है, लेकिन यही अगर बी का हम लोग ओ से देखें, ओ का मतलब ओरिजिन से देखें, तो ओरिजिन से देखेंगे तो वेक्टर ओ भी लिखेंगे, ए का देखेंगे तो वेक्टर ओ ही लिखेंगे। जब हम लोग किसी भी पॉइंट को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसका हम लोग पोजीशन देखते हैं, तो वैसे ही वेक्टर को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। जिस पॉइंट का लेंगे, जैसे बी का लिए तो बी का पोजीशन वेक्टर हो गया, ए का लिए तो ए का पोजीशन वेक्टर हो गया, शॉर्ट में पी भी लिखते हैं। क्लियर है? लेट ओ बी द ओरिजिन, लेट ओ बी द ओरिजिन एंड कैपिटल ए, किसी को दिक्कत नहीं है लिखने में आशीष? लेट ओ बी द ओरिजिन, origin and capital A, and capital A be a point, be a point, B का मतलब लिख दिए हैं बी, be a point such that, such that, such that वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ ए का मतलब ओ का पोजीशन, ए का पोजीशन ओ के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट, ए बी के बाद यहाँ लिख दिए हैं सच दैट, बी के बाद सच दैट, इसके बाद बस सच दैट छोड़े हैं, बाद बाकी सब हम लिखे दिए। सच दैट वेक्टर ओ ए इक्वल टू, मान लीजिए कि इसका लेंथ जैसे नहीं माने थे कि ओ ए और ए लाइन हो गया, ओ से ए तक लाइन हो गया, इसके मैग्नीट्यूड को अगर ए मान ले तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, या तो ओ ए वेक्टर कहेंगे या नहीं तो इसी पर वेक्टर का साइन लगा देंगे ए पर। सच दैट वेक्टर ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए, then we say that, then we say that, then we say that the position vector of capital A, the position vector of capital A, the position vector of capital A is vector small a, यही वाला था। कहाँ पे इज, इज 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 वेक्टर ए पर वेक्टर का सिंबल है, ए के माथे पे तीर लगा दीजिए, ना चला डिफिनेशन नहीं पूछता, बस हम बता दिए वो चीज़ समझ जाएगा, ठीक है। इसमें जो पढ़ा है ना, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बस पूछेगा कि वेलोसिटी है तो ये मैग्नीट्यूड, ये सॉरी ये वेक्टर है कि स्केलर है। 10 केजी आदमी, किसी आदमी का वेट है तो वेक्टर है कि स्केलर है, वर्क डन वेक्टर है कि स्केलर है, डिस्टेंस वेक्टर है, बस यहाँ से इतना ही याद करना है, ठीक है। किसी भी आपको डिफिनेशन को जाकर रटना नहीं है, बस समझ लेना है हम क्या क्या बताएं आपको, मतलब लिखे तो आपको पहचानना चाहिए ये चीज़ है, रटना नहीं है किसी को, ठीक है। डिफिनेशन नहीं पूछता है। हाँ ऑब्जेक्टिव में ये बात लिख दे कि सच ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, डॉट डॉट, वेक्टर, बस तो ऐसा ऑब्जेक्टिव मिलेगा, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। हाँ कल जो पढ़ाएंगे वहां से आपको मिलेगा, जो छोटा में का एक क्वेश्चन पकड़ाएगा, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ पढ़े हैं सभी लोग,
ट्रायंगल लॉ पढ़े होइएगा, पैरेललोग्राम लॉ पढ़े होइएगा, ठीक है। हाँ तो बस वही सब, इसमें बहुत चीज आपको लगेगा कि पढ़ा हुआ है, आधा चीज पढ़ा हुआ लगेगा। एल के बारे में सुने होइएगा, क्या होता है एल? आप लोग सुने हैं कभी एल का नाम? अरे पढ़े होइएगा, एल एम एन बराबर क्या होता है, नहीं पढ़े हैं क्या आप लोग, बोलिए तो। ये वाला एल का वैल्यू नहीं पढ़े हैं कि कॉस अल्फा होता है, एम का वैल्यू कॉस बीटा होता है, एन का वैल्यू कॉस गामा होता है। फिर पढ़े होइएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना है ना, बोलिए। कोई नहीं बोल रहा है। इन लोग का फिजिक्स 11 12 दोनों खत्म है, कहीं से। एल को क्या कहते हैं? बताइए, इन लोग फिजिक्स वाले सर हैं कि कहते हैं कि मैथ कैसे पढ़ाते हैं। अब हम कहें कि फिजिक्स कैसे पढ़ाते हैं तो कैसा लगेगा। एल का मतलब क्या होता है? अब इनको अभी अभी सुनाई दिया है क्या पूछे हैं? चलिए, डायरेक्शन कोसाइन, एल का मतलब क्या होता है, एल एम एन को डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है, ठीक है। कोई वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है तो कॉस अल्फा एल के बराबर होता है, ठीक है। कॉस बीटा एम के बराबर, मतलब ये होता है अल्फा बीटा गामा जब एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा। सब चीज पढ़े होइएगा, फिर हम पढ़ाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। आज कितना देर हम लोग पढ़ लिए, 1 घंटा 2 मिनट।